वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सेकेंडरी आर्टिकुलेशन और को आर्टिकुलेशन। ये सारे वीडियो जो हैं वो स्पेसिफिकली मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और ठीक है, तो चलते हैं आज के इस सेशन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऑल स्पीच इज़ कॉम्प्लेक्स। ये बात आपको पता है, जितने भी स्पीच होंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। सो इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ न्यूमरस आर्टिकुलेशन, क्योंकि जब हम स्पीचेस को प्रोनाउंस करते हैं या क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल, तो कुछ चीज़ें सिंपल होती हैं बट कुछ कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स जब हम बात करते हैं तो वहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पे आज हम चर्चा करें वो बात आ जाती है। सो द आर्टिकुलेटरी मूवमेंट ऑफ द वेरियस आर्टिकुलेशन can be assumed to be attempting to reach particular articulatory target for the each phoneme in a sequence of speech sounds। तो कहीं ना कहीं जब हमको जो एक पर्टिकुलर आर्टिकुलेटरी टारगेट है वहाँ तक जाने के लिए कई बार चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करके आर्टिकुलेट करते हैं। सो द आर्टिकुलेटरी गेस्चर्स बिलोंगिंग टू वन फोनीम overlap with the articulatory gesture of other phoneme as each of the articulator attempt to reach its target position। तो जो भी है ना, तो कहीं ना कहीं हम एक फोनीम से दूसरे फोनीम को, मतलब क्योंकि हमें वो टारगेट, वो जो पोजीशन है वो वहाँ तक जाने के लिए क्या होता है, कई सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाती है, दो फोनीम एक साथ ओवरलैप हो जाती हैं। सो बिकॉज सम आर्टिकुलेटर्स मूव स्लोअर देन अदर, दीज मूवमेंट्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। द की टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ फोनीम होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जिनको हमें प्रोनाउंस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब जो भी आर्टिकुलेटर है हम उसका यूज़ करके उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बट कई जो होते हैं, कई फोनीम्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें दो फोनीम को एक साथ ओवरलैप करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है, उस पोजीशन को पाने की जो ये ओवरलैपिंग है, वही आपका कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन कहलाता है, जिसमें हम दो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। लाइक ये सिंगल है, ये सिंगल है, दोनों को मिला दिया, आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया और वो प्रोनाउंस फिर आपने कर लिया। तो ये दोनों को जब हम मिला देते हैं या ओवरलैप कर देते हैं एक दूसरे पे, वो आपका कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन कहलाता है। रिवॉल्व्स अराउंड द नोशन ऑफ द आर्टिकुलेटरी टारगेट फॉर ईच आर्टिकुलेटर। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो आर्टिकुलेटरी टारगेट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। तो बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट था। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी आर्टिकुलेशन की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन समझ में आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि दो चीज़ों को हमने मिक्स किया, ओवरलैप किया। अब आ जाते हैं सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में। अब इसके अंतर्गत सेकेंडरी आर्टिकुलेशन आएगा और को आर्टिकुलेशन आएगा। पहला आपका इसमें आ जाता है सेकेंडरी आर्टिकुलेशन। सेकेंडरी आर्टिकुलेशन रिफर्स टू दी को आर्टिकुलेटेड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, को आर्टिकुलेटेड कॉन्सोनेंट्स आते हैं, वेयर द टू आर्टिकुलेशंस आर नॉट ऑफ द सेम मैनर। एक सेम मैनर के नहीं होते हैं, उनका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जितने होते हैं आपको पता है ना, एक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, एक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आपने देखा होगा, लेटरल हो गया, ग्लॉटल हो गया, आपके एस्पिरेशंस हो गए, फ्रिकेटिव हो गए, प्लॉसिव हो गए, तो ये सारे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। तो सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में दो फोनीम आपको ऐसे आते हैं जिसमें उनका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी आर्टिकुलेशन इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ लेजर स्ट्रक्चर अपॉन अ प्राइमरी आर्टिकुलेशन। तो ये जो आर्टिकुलेशन होता है सेकेंडरी आर्टिकुलेशन, क्योंकि ये सेकेंडरी आर्टिकुलेशन है, नाम से समझ में आ रहा है, मतलब एक आर्टिकुलेशन होने के बाद दूसरा आर्टिकुलेशन होना, तो ये सुपर इम्पोजिशन मतलब सुपर इम्पोजिशन होता है। एंड लेसर स्ट्रक्चर अपॉन अ, क्या होता है, जो प्राइमरी हमारा आर्टिकुलेशन है उसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे अभी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में हम देखते हैं, पहला आपका आता है, ये तो आप लेवलाइजेशन हो जाए, या दूसरा पैलेटलाइजेशन हो, विलराइजेशन हो, या फेरेंगलाइजेशन हो। ये चारों पोजीशन, मतलब ये चारों जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी आर्टिकुलेशन को दर्शाता है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, लेवलाइजेशन। लेवलाइजेशन का मतलब है, लेवलाइजेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ लिप राउंडिंग, ठीक है। लेवलाइजेशन याद रखना, जिसमें हम लिप राउंडिंग को ऐड करते हैं एक्स्ट्रा एंड टू एन आर्टिकुलेशन। पैलेटलाइजेशन में देखेंगे, पैलेटलाइजेशन में
पैलेटल साउंड जो आते हैं ना, पैलेटलाइजेशन इम्प्लाइज द रेजिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग एडिंग अ जो या साउंड जो होता है ना, ठीक है, इसको या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या लाइक आर्टिकुलेशन। तो जहाँ पे या अगर लगा रहेगा तो याद रखना वो पैलेटलाइजेशन है। व्हीलराइजेशन जिसमें व्हीलार साउंड जो होते हैं, रेजिंग द बैक ऑफ द टंग, इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो बैक ऑफ द टंग रहता है वो ऐड करते हैं, और ये साउंड आप ये देख पा रहे होंगे, अगर ये ऐसा कुछ ऐड होता है तो वो व्हीलराइजेशन प्रोसेस है। फेरिंगलाइजेशन है एडिंग ऑफ फेरिंजियल लाइक आर्टिकुलेशन इज रिफर टू अ फेरिंगलाइजेशन। तो बेसिकली ध्यान देना, हम अगर कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के चीज़ें हमें दिखती हैं, एक सेकेंडरी आर्टिकुलेशन, एक को आर्टिकुलेशन। अब सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में ही हमें 4 तरह के टाइप मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके जितने हैं, जैसे लेबलाइजेशन हो गया, पैलेटाइजेशन, व्हीलराइजेशन और फेरिंगलाइजेशन, ये आपके सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में आते हैं। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, देखिए लेबलाइजेशन में ये पैलेटलाइजेशन, ये आपका व्हीलराइजेशन, और ये है आपका फेरिंगलाइजेशन। तो कुछ ये साउंड्स आप ध्यान में रखना, कभी भी ऐसे साउंड देखने को मिले तो याद रखना कि ये कौन से प्रोसेस में आ रहा है, ठीक है। तो लेबलाइजेशन में जैसे ये व साउंड हो गया, इसमें यह साउंड हो गया, इसमें व्हीलराइजेशन में, और ये साउंड जो है आपका फेरिंगलाइजेशन है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है आपको, सेकेंडरी आर्टिकुलेशन के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब दूसरा इसका टाइप है जो है को आर्टिकुलेशन। So co-articulation refers to a situation in which a conceptually isolated speech, ठीक है, conceptually क्या होते हैं, isolated speech होते हैं, is influenced by, okay, so co-articulation मतलब साथ, है ना, को मतलब क्या होता है, साथ में आर्टिकुलेट करना। तो साथ में मतलब जो उसके साथ में है उस पर एक साउंड का इन्फ्लुएंस चला जाना। बहुत ईजी तरीके से मैं समझाती हूँ इसको। और इन्फ्लुएंस होना, इन्फ्लुएंस मतलब जो इन्फ्लुएंस, कभी भी हम कहते हैं ना कि साथ में अगर रहो तो कुछ फीचर्स हमारे एक्सचेंज होते हैं। जैसे अगर हम तीन दोस्त हैं तो अगर हम साथ साथ रहते हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस इसका इसमें चला जाएगा, कुछ इसका इसमें आ जाएगा, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये जो साथ में रहते हैं ना, उनका ही इन्फ्लुएंस एक दूसरे में जाना, इन्फ्लुएंस करना, तो इसको हम को आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो इसी तरह अब दोस्त तो ठीक है, अब हम साउंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। साउंड में देखें, अगर एक साउंड यहाँ है, एक साउंड ये है, तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस इसमें जाएगा, और हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि इसका ना जाके इसका इन्फ्लुएंस इसमें आ जाना। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यही आपका को आर्टिकुलेशन कहलाता है। एंड इट इज़ एग्जैक्टली द ओवरलैपिंग ऑफ टू साउंड सेगमेंट, और एग्जैक्टली मतलब ओवरलैप भी कर देते हैं एक दूसरे को, तो इसको हम को आर्टिकुलेशन कह सकते हैं। अब इसमें टाइप्स देखेंगे, सबसे पहले एंटिसिपेटरी को आर्टिकुलेशन। In anticipatory co-articulation, a feature of a sound is anticipated during the production of preceding sound. ठीक है, preceding sound. An example like lip rounding in shoe. shoe जब आप प्रोनाउंस करते हैं ना, तो आपको लगता है shoe, एक सेकेंड। तो एंटीसिपेटरी मतलब इसका मतलब ही होता है रिवर्स, ठीक है, पीछे। मतलब अगर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, दो साउंड आपको दिखें, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है पीछे आना, मतलब इसका कुछ इन्फ्लुएंस पीछे अगर आता है तो वो रिग्रेसिव या एंटीसिपेटरी आर्टिकुलेशन कहलाता है। प्रिजर्वेटिव मतलब या कैरी ओवर या प्रोग्रेसिव, नाम पर ध्यान देना है। प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, कैरी ओवर या प्रोग्रेसिव आर्टिकुलेशन कहते हैं। मतलब अगर दो साउंड ऐसे कुछ दिखेंगे आपको, तो पहले जो ये पीछे है, मतलब इसका साउंड आगे जाना, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो नेक्स्ट वाले में दिखना, तो वो प्रिजर्वेटिव कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी वे में समझ लेना। अगर एंटीसिपेटरी या रिग्रेसिव आर्टिकुलेशन बोले तो मतलब साउंड का जो इफेक्ट है वो पीछे वाले साउंड में आना, और प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व करना या प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस से नाम समझ में आ रहा है कि आगे वाले साउंड में उसका इन्फ्लुएंस चला जाना, वो प्रिजर्वेटिव कहलाता है। तो ये दो तरह के आर्टिकुलेशन थे। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से देखो समझा दिया गया है, यहाँ पे समझ सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाना। जैसे आप यहाँ पे एंटीसिपेटरी देखेंगे तो ये दोनों अगर देखते हैं, शू में देखेंगे ये ऊ साउंड है, ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो राइट टू लेफ्ट में आना, उल्टा जाना एंटीसिपेटरी कहलाता है। और प्रिजर्वेटिव में लेफ्ट टू राइट मतलब सीधे सीधे यहाँ का इन्फ्लुएंस यहाँ जाना, तो सू।
इसमें फ्रिकेशन कैरीज ओवर ऑन टू एस। तो ये था दोनों आर्टिकुलेशन के बारे में, कोआर्टिकुलेशन के बारे में। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, आप लोग को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइज, आप लोग को पसंद आती है वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और अगर आपको इनके मटेरियल चाहिए होते हैं तो आप मुझे वहाँ से कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।